डेली में आपको लाइफलाइन के एकदम एंड पर जाकर के ट्रायंगल का साइन बनता हुआ दिखाई दे, ये ट्रायंगल का साइन सफलता में होने वाले देरी के बारे में बताता है। वैसे ट्रायंगल का साइन हथेली में कहीं भी हो, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है, लेकिन लाइफलाइन के एंड पर जाकर के यदि बन गया तो ये पूरी तरह से निगेटिव भी नहीं है, क्योंकि ये बताता है कि एक सर्टेन एज में आप बड़ी प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। थोड़ा सा निगेटिव हो गया क्योंकि ये सफलता में देरी का सूचक बन गया। ये आपको मेहनत ज्यादा करवाता है छोटी से छोटी सफलता को पाने के लिए भी। यदि कोई भी लाइन मून माउंट से आकर के आपके लक लाइन को काट रही है, लाइफ लाइन से जाकर के अटैच हो रही है, काट रही है, तो ये ट्रैवलिंग के दौरान होने वाले नुकसान के बारे में बताता है। ये नुकसान, आप किसी बिजनेस डील के लिए दूसरे शहर में गए, वहां पर आपका पैसा खूब खर्च हो गया, लेकिन वो बिजनेस डील आपका नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपको मन में ये रिग्रेट रह गया कि वो उस जगह पे मुझे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मुनाफा तो कुछ नहीं हुआ, घाटा बहुत हो गया। दूसरा नुकसान ये होता है कि ट्रैवलिंग के दौरान आपका कोई बेशकीमती सामान चोरी हो जाना, या फिर हेल्थ को लेकर के कोई प्रॉब्लम अचानक से आ जाना, चोट लग जाना। मैक्सिमम इस साइन का अभी तक रिजल्ट यही देखने को मिला है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। यानी ट्रैवलिंग के दौरान आप कहीं घूमने फिरने गए, किसी बिजनेस डील के लिए गए, वहां को चोट लग गई, वहां कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम सामने आई जिसकी उम्मीद आपको नहीं थी। तो ये जीवन में एक बार इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आए, तो आप अभी से, इफ अगर ये प्रॉब्लम नहीं आई है आपकी लाइफ में, तो अभी से आप सुंदरकांड का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए। इस तरह की हार्टलाइन जिनकी भी होती है, इनकी शादी अच्छी खासी फैमिली में होती है। इनके इन लॉज का फाइनेंशियल स्टेटस इनके या फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। यदि जुपिटर की फिंगर आपकी बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, ऐसे लोगों के अंदर रिस्क टेकिंग नेचर काफ़ी हाई होता है। अगर ये बिजनेस में है और मान लो इनको किसी ने कन्विंस कर दिया कि देखिए, यदि आपने सर्टेन अमाउंट लगा दिया, मान लो इनके पास 10 रुपए, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल है ये, और इनके पास कोई ऐसा इंसान आता है जिनसे ये कन्विंस हो जाते हैं उनकी बातों से। वो कहते हैं कि आपके पास 10 रुपया, मैं गारंटी देता हूँ आप 9 रुपए लगा दो, मुनाफा होगा ही। और इनके पास सिर्फ 10 रुपए है, उसी में इनको अपनी फैमिली को भी देखना है। अब ये क्या करेंगे, इनको लगेगा कि सामने वाला यदि इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं तो चलो रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 9 रुपए लगा देंगे। तब नहीं सोचेंगे कि ये 9 रुपए चले गए तो फिर फैमिली का क्या होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो यहाँ क्या होता है कि जब आप किसी की बातों में आकर के कोई कदम उठाते हैं, तो वो लिया गया फैसला आपके लिए कभी कभी पॉजिटिव और कभी कभी बहुत निगेटिव भी हो जाता है। तो मान लो वहां पे लॉस हो गया, तो सब चला गया, तो ये प्रॉब्लम आती है। यानी बिना सोचे समझे ये कभी ऐसा रिस्क अपने जीवन में ले लेते हैं जिसकी वजह से इनको पछतावा बहुत होता है। टाइम मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा है। यदि इनको किसी से मिलना है, इन्होंने किसी को समय दिया है, मान लो 7 बजे इन्होंने या 11 बजे इन्होंने बोला है कि मुझे आपसे मिलना है, अब ये 11 बजे से 5 मिनट पहले ही पहुंच जाएंगे, लेट नहीं पहुंचते हैं, और छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी का ये फायदा उठाना जानते हैं। कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा नहीं है। वर्क प्लेस पर तो चलो ठीक है, वर्क प्लेस पर क्योंकि आप बहुत सोच समझ करके बात करते हैं, आप ध्यान रखते हैं कि आपके शब्द किस तरह से बाहर निकल रहे हैं, वर्क प्लेस की बात चल रही है। लेकिन पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो वीक कम्युनिकेशन इनका दिखता होगा, और ये वीक कम्युनिकेशन की वजह से इनका रिश्ता इनके अपनों के साथ उतना अच्छा नहीं होगा। ऐसे लोगों का क्या होता है कि ये गलत ना होते हुए भी, क्योंकि ये खुद को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो गलत साबित हो जाते हैं। जुपिटर का माउंट आपका बहुत बढ़िया नहीं है, और साथ ही जुपिटर की फिंगर ज़्यादा छोटी है रिंग फिंगर की तुलना में, जिसकी वजह से जुपिटर के माउंट की पॉजिटिविटी में कमी आ गई है। अब इसके कारण क्या होता है, फैमिली लाइफ अच्छी नहीं रहती, आपका रिश्ता आपके अपनों के साथ सही नहीं रहता, पति के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता आपका नहीं रहता है, कोई ना कोई दिक्कत लगी रहती है, आपको कमी महसूस होती है, आपको लगता है कि आप इससे बेहतर डिजर्व करते थे, लेकिन आपको उतनी अच्छी फैमिली नहीं मिली। और यदि आपका जुपिटर का माउंट हल्का सा शनि की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ऐसे लोगों के ज़बान में हल्की सी कड़वाहट घुल जाती है, ऐसे लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन अजीब से होते हैं। मान लो अच्छी बातें चल रही है, सब मिलकर के किसी मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, पूरी फैमिली वहाँ पे बैठी है, हो सकता है ये किसी भी बात का जवाब अच्छे से भी दे सकते हैं, लेकिन शब्द इनके सही भी हैं, तब भी फेस इनका बड़ा अजीब सा हो जाता है, उखड़ा हो जैसा। तो होता ही है ना कि जब आप अपने घर में भी देखना ना, जिन लोगों का व्यवहार थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये इंसान तुनक मिजाज है, तो वो बाकी लोग उनसे दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो इनको आप तुनक मिजाज कह सकते हैं, गुस्सा इनको जल्द आता है। अब आप मुझे बताना ये मोल का साइन है या नहीं है, क्योंकि मान लो साइन नहीं है तो फिर उसको एक्सप्लेन करने का रिजल्ट या एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं बनता है। पहले ये बता देना, तो ये मैं पर्सनली आपको बता दूँगी। इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रेट जैसी है, और ये देख रही है मंगल की तरफ। मंगल की तरफ यदि आपकी माइंड लाइन देख रही है, तो स्टार्टिंग में ये बात चल रही है युवावस्था की। ऐसे लोग सपने ज़्यादा देखते हैं, और कुछ ऐसे सपने देखते हैं जिनका पूरा होना हकीकत की ज़िंदगी से उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो कि लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो सपना देख रहे हैं इंजीनियर बनने का, जैसे मतलब कोई मतलब ही नहीं है।
हो ही नहीं सकता ऐसा। तो यहाँ क्या होता है कि आप अपनी एनर्जी को गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ से रिजल्ट कुछ नहीं आना जाना है आपका। तो सपने ऐसे देखना जिनका रियलिटी से कोई मतलब ही नहीं है, तो वहाँ बहुत टाइम इनका खराब हो जाता है। ये भी एक वजह है तरक्की में देरी की, क्योंकि तरक्की आपको तभी मिलती है जब आप किसी एक पॉइंट पर फोकस होते हैं। तो फोकस में कमी, घबराहट होती है, कॉन्फिडेंस इनका बहुत तगड़ा वाला नहीं होता है। और एक सर्टेन एज के बाद तकरीबन ये 2019 या 2018 की मिड के बाद से 2018 की मिड के बाद से इनकी माइंड लाइन पर एक अच्छा सा चेंज आता हुआ दिख रहा है। यहाँ से इनकी माइंड लाइन एक बेहतर फॉर्म में भी दिख रही है, और धीरे धीरे करके वो कॉन्फिडेंस जहाँ पे इनका कम दिख रहा था, वो आत्मविश्वास फिर से पुनः लौटते हुए इनके अंदर दिखाई दे रहा है। और इस यानी 2018 के बाद से ही इन्होंने सही मायने में जाना होगा कि इनकी काबिलियत क्या है, इनको किस फील्ड में जाना चाहिए। इससे पहले तो ख्याली फ्लॉ पकड़ा होगा दिमाग में, और थोड़ा सा ये माइंड लाइन आपको डोमिनेटिंग बना रहा है। पूरी तरह से डोमिनेटिंग आप नहीं है, लेकिन हल्का सा तो है, जहां आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई भी फैसला, खास करके आपके पार्टनर को लेकर के, या आपके पार्टनर कोई फैसला ले रहे हैं, आपके बच्चे कोई फैसला ले, तो वो आपसे बिना पूछे ना ले। आप सामने वाले की लाइफ को कंट्रोल करना चाहती हैं, नॉट 100%, लेकिन 70% आप कंट्रोल करना चाहती हैं। और कंट्रोलिंग नेचर यदि आपका है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम लेकर के आता ही है। और ज़्यादा प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप भी कंट्रोलिंग है और आपके हस्बैंड भी कंट्रोलिंग है। तो कहीं ना कहीं एक म्यान में दो तलवार वाली बात। तो आपके पति के हाथ को तो मैंने देखा नहीं, आपके हस्बैंड को, लेकिन आपकी हथेली से वो कंट्रोलिंग नेचर दिख रहा है। अब क्या कंट्रोलिंग नेचर ही आपका रहेगा? नहीं, इस कंट्रोलिंग नेचर में पूरी तरह से चेंज आता हुआ दिख रहा है। वो है 2025 का मिड। यहाँ से लोगों को कंट्रोल करना, लोगों से अपनी बात मनवाना नहीं, यहाँ से ये पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट ये चेंज आपका 2023 से ही दिख रहा है, लेकिन मेनली ये फॉर्म में आ रहा है 2025 से। चेंज कब आता है? कोई इंसान कब बदलता है? किसी इंसान के अंदर जब स्पिरिचुअलिटी आती है, जब भगवान के प्रति उनकी आस्था बढ़ती है। आस्था में और पूजा पाठ में अंतर है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो घंटों पूजा पाठ करते हैं, लेकिन यदि ये आस्था की बात की जाए, वो नहीं है। अब आस्था क्या होती है? आस्था यकीन होती है, विश्वास होता है। मान लो आप पूजा कर रहे हो, आप उनकी आरती उतार रहे हो, लेकिन यदि आपकी लाइफ में छोटी सी भी समस्या आ जाती है, आप कंप्लेन कर रहे हो उनसे कि मैं तो आपके लिए इतना कर रहा हूँ, इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, आप तो मुझे कुछ नहीं दे रहे। तो ये कंप्लेन कब होता है? जहाँ यकीन नहीं होता है। अगर किसी को भगवान पर यकीन है, वो इंसान पूजा पाठ ना भी करे, तभी हम ये कह सकते हैं कि ये धार्मिक है, ये स्पिरिचुअल है, ये सही मायने में स्पिरिचुअल है। तो इनके अंदर धार्मिकता की बात मैं नहीं कर रही, मैं धार्मिकता नहीं, मतलब मैं उस आडंबर की बात नहीं कर रही जहां आप घंटों पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी समस्या नहीं आई, कंप्लेन करने में लग गए। ये कंप्लेनिंग नेचर इनके अंदर नहीं हुआ 2025 से। ये इनफैक्ट यूनिवर्स को हमेशा थैंक्स बोलेंगी कि आपने मुझे बहुत दिया। इनको ब्रह्मांड की ऊर्जा पे यकीन होना स्टार्ट हो जाएगा, ये स्पिरिचुअल हो जाएंगी, ये आध्यात्मिक हो जाएंगी, और यहाँ से कंट्रोलिंग नेचर इनका कम हो जाएगा। अब पूरी तरह से इंसान नहीं बदल सकता, ये पूरी तरह से तो नहीं बदलेंगी, लेकिन हाँ पॉजिटिव चेंज आएगा। जहाँ 70% कंट्रोलिंग नेचर था, वो एकदम से घट करके 40 पे आ जाएगा। तो ऑब्वियसली इतना तो चलता है, और यहाँ से इनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इस तरह से यदि मर्क्यूरी के माउंट पर आपको ये वर्टिकल लाइन 3 से 4, 5, 6 दिखाई दे, ऐसे लोगों को सामने वाले की प्रॉब्लम बेहतर ढंग से समझ में आती है। ये लोग सामने वाले की समस्या को महसूस कर पाते हैं, और जब आप किसी की प्रॉब्लम को महसूस कर पाते हैं, तभी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता सामने वाले को दिखा सकते हैं। ये लोग अच्छे काउंसलर होते हैं। लेकिन जहाँ काउंसलर अच्छे हैं, ये कम शब्दों में सलाह देने की बात है, तो चलो भाई ये कर लो, लेकिन यदि उसी को मान लो स्टेज पे परफॉर्म करने की बात आएगी, तो वहाँ ये वीक हो जाएंगे। बिकॉज अभी तो फिलहाल वीक हो जाएंगी, क्योंकि ये वही है वीक कम्युनिकेशन, शब्द पे पकड़ कम है। जब आप अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हैं, ये भी बन सकते हैं, लेकिन वही है कम्युनिकेशन वीक है। तो उनके पास शब्दकोश बहुत तगड़ा होता है उनका, आप देखना उनके बोलने से ना आप उनके शब्दों में कमी नहीं निकाल पाएंगे। तो उनका मर्क्यूरी का माउंट बहुत स्ट्रांग होता है। कभी भी किसी भी स्पीकर की हथेली को देख लेना, अच्छा स्पीकर, ऐसे तो कोई भी आकर के बैठ जाए, वो थोड़ी ना हो जाता है। तो यही है। सन माउंट आपका काफ़ी अच्छा है, उभरा हुआ है। सन माउंट यदि आपका उभरा हुआ हो तो फेम मिलता है। इन लोगों को जीवन में फेम मिलता ही है, तरक्की मिलती ही है, ये तो गारंटी है। और इनकी हथेली का फ़ायदा इनके हस्बैंड को भी मिलता होगा। हथेली अच्छी, माउंट अच्छे हैं इनके। सटर्न के माउंट को ज़्यादा स्पेस तो नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिला है, हल्का सा ये क्योंकि जुपिटर शिफ्ट हो गया सटर्न की तरफ। यदि जुपिटर सटर्न की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो एक तो आपके अंदर ना घबराहट आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है, चिंता की भावना जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा रहती है। नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जुपिटर के गुणों में कमी आती है। जुपिटर क्या है? जुपिटर ज्ञान के देवता है। ज्ञान क्या है?
ज्ञान है सही और गलत को समझने की, ज्ञान है अंधाधुनी रास्ते की तरफ ना भागने की। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे हमने मन में सोच लिया, कोई एक घटना को सोचा, वो घटना होगा नहीं होगा वो तो एक मिनट सॉरी, वो घटना होगी कि नहीं होगी वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बहुत एडवांस हो गए हैं। हम पहले सोचते हैं कि चलो अच्छा ये हो गया तो फिर क्या होगा, फिर तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, फिर तो ये हो गया। समझ रहे हैं बात को? यानी हम भविष्य में क्या होगा वो तो नहीं पता है, हम दिमाग में सोच रहे हैं कि ये हो गया तो यहाँ ये लॉस जाएगा और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उसी तरह की सोच इनके ऊपर हावी होती है। जहाँ भविष्य में क्या होगा इनको तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन भविष्य में अच्छा ना सोच करके ये बुरा सोचने लग जाते हैं, क्योंकि जुपिटर आपका वीक है। जुपिटर अगर आपका स्ट्रांग है, चाहे सिचुएशन कितना भी नेगेटिव हो जाए, पूरी दुनिया कहे कि इंसान कभी भी अपने लेवल से नहीं उठ पाएगा, अब ये बहुत नीचे गिर गया, उसको मैं तो ये कहती हूँ ना, उसको ना गड्ढा, मतलब रियल लाइफ में, ये मतलब ये वाला नहीं है, रियल में नहीं गड्ढा खोद के उसमें डालना है। मैं मतलब उनके करियर की बात कर रही हूँ, उनके करियर को पूरा धंसा दो ना ज़मीन के अंदर, वो फिर भी एकदम जड़ से निकल करके फिर से सामने आएंगे और बड़ा सा पेड़ बन जाएगा उसका करियर। इनके अंदर वो नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत है, नेगेटिव थॉट ज़्यादा हावी हो जा रहा है। अंगूठा काफ़ी स्ट्रांग है, प्लानिंग के साथ वर्क करते हैं। जब आप प्लानिंग के साथ कोई भी वर्क करते हैं तो आपको कम मेहनत में सफलता ज़्यादा मिलती है, और ये सफलता आपको आगे मिलेगी। अभी तक तो नहीं मिली है लेकिन आगे मिलेगी। ऐसे अगर सिर्फ आपके अंगूठे को देख करके और बाकी लाइंस को देख करके आपके सफलता के एज को अगर मुझे प्रिडिक्ट करना होता, अगर ये ट्रायंगल का साइन हथेली में नहीं होता तो मैं कहती कि 20-30 प्लस होने से पहले, 30 से पहले ही आप बहुत सफल हो जाओगे। लेकिन जैसे ये ट्रायंगल दिखा तभी मैं समझ गई कि सफलता आपको 30 के बाद ही मिलेगी, उससे पहले तो नहीं। कभी कभी 30 प्लस, 35 प्लस और 40 प्लस ये रहता है जब ट्रायंगल का साइन आपकी लाइफ लाइन पर बन गया। तो ये अंगूठा आपको ज़िद्दी बनाता है, और माइंड लाइन भी आपको ज़िद्दी बना रहा है अप टू 2023। उसके बाद से कमी आ रही है ज़िद में, पहले आप बहुत ज़िद्दी होंगी। और गुस्सा भी दिलाता है ये अंगूठा, गुस्सा बहुत है, गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला आपका सही नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। आपका इनर मार्स हल्का सा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक नहीं, हल्का सा है। हेल्थ को लेकर के मेजर इश्यूज़ तो नहीं आएंगे, लेकिन माइनर आ सकते हैं, वो भी गुस्से की वजह से। गुस्सा बहुत तगड़ा है आपका। आउटर मार्क्स बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। आपका आउटर मार्क्स एकदम जैसे डिफेंस में काम करने वाले लोगों का होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। आर्मी, तो आर्मी के लोगों को आप देख लीजिए, वो 2 घंटे भी सो ले तब भी उनकी एनर्जी में कोई कमी नहीं आती, उनको कभी भी आप हताश या ऊर्जाविहीन नहीं देखेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह की एनर्जी है आउटर मार्क्स, बहुत शानदार है। निर्भीक होते हैं ऐसे लोग, निडर होते हैं, डरते नहीं किसी चीज़ से, किसी से नहीं, इनको डर नहीं लगता होगा। बस वही है कि इनके थॉट्स ही इनको हराते हैं। बाहरी वातावरण इनको नहीं, पर बाहरी लोगों से नहीं डर लगता है इनको। बाहर के लोग आकर के यदि इनको धमकी देना तो ये फटाक से इनको जवाब दे देंगे। या यदि एक योद्धा, एक लड़ने की जो क्षमता है सामने वाले से, वो तो बहुत है। अपने आप से लड़ने की बात जहाँ आती है, अपने मन के ऊपर यदि विजय पाने की बात आती है तो वहाँ ये वीक हो जाते हैं। इनको यदि कोई हरा सकता है तो ये खुद, और ये इन्होंने खुद इनकी लाइफ में यदि ये तरक्की देरी से आई है, ट्रायंगल के साइन को यदि मैं साइड भी कर दूँ, चलो मैं नहीं मानती, इसको भी मैं साइड कर दूँ, तो वजह ये खुद ही हैं। इनकी खुद की सोच की वजह से इनकी तरक्की में देरी आई है। ये अच्छा सोच ही नहीं सकती। और इस तरह से यदि अंगूठा आपका हल्का सा बाहर की तरफ देख रहा हो तो डेली मिलने वाले चैलेंजेस से जुड़ा जो वर्क होता है वो इनको बहुत अच्छा लगता है। ये जो डेली एक ही काम, एक ही लाइफस्टाइल, उससे ये बहुत जल्द बोर हो जाती होंगी। जैसे 6 माह तक लगातार ये किसी काम को करेंगे तो इनको बोरियत महसूस होती है, इनको लगता है अब यहाँ पे चेंज आना चाहिए। चेंज इनको अट्रैक्ट करता है, और इसी चेंज की वजह से जीवन में आप अभी तो फिलहाल आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिजनेस की तरफ मूव करोगे, क्योंकि आपको चेंजेस बहुत पसंद है। आप बिजनेस में आओगे, आप व्यापार के काम में आओगे। इस तरह से लाइफलाइन यदि आपकी जाकर के मूल माउंट की तरफ शिफ्ट होती है तो दो परिणाम इसके आते हैं। एक तो कोई ऐसा काम जहाँ रिटायरमेंट वाला फेज आपके लाइफ में नहीं आएगा, और दूसरा फॉरेन सेटलमेंट को शो करता है। और बहुत से इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हैं। ये भी है कि उनके बढ़ने के साथ आपके तरक्की का दायरा बढ़ता चला जाएगा। आप अपने जीवन में कोई ऐसा काम करने वाले हैं जहाँ रिटायरमेंट वाला फेज आपको फेस नहीं करना होगा। बिजनेस में तो आओगे आप, ये तो गारंटी है। यदि आपकी सफलता के दायरे की मैं बात करूं, कितने सफल आप होंगे, तो मध्यम से ज़्यादा। जैसे मान लो किसी ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, तो उसमें बहुत से पोस्ट होते हैं, आईएएस आईपीएस। तो ये आईएएस आईपीएस को यदि हम हटा दें, आईएफएस को हटा दें, उसके बाद वाला जो पद है कुछ उसी तरह की सफलता आपको मिलेगी। यानी मध्यम से ज़्यादा, ना तो बहुत बड़ी ना बहुत छोटी। ट्रायंगल का साइन अच्छा खासा है साइज में,
ट्रायंगल का साइन यदि आपके मून माउंट पर है या किसी भी माउंट पर है, सन माउंट पर है, जुपिटर पर है, सैटर्न पर है, मरकरी पर है, वीनस पर है, ये उसकी पॉजिटिविटी को इन्हांस करता है, बढ़ा देता है। सन माउंट की पॉजिटिविटी बढ़ गई यदि, तो आपको फेम मिलेगा यानी वर्क पे आप अच्छा कर रहे हो, ऐसे को भी ये शो करता है, लेकिन इनडायरेक्टली। पाम की पिक आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि साइन निखर करके सामने नहीं आ रहे हैं। यदि इस तरह से आपको स्टार्टिंग में सनलाइन काफ़ी ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई दी, तो ये करियर में आने वाले चेंज को शो करता है। मान लो आपकी अर्ली एज में जॉब लग गई, तो जॉब में बहुत चेंजेस आएंगे, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में बहुत चेंज आएंगे, ये चेंज को शो करता है। और एक सर्टेन एज में, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से एक अच्छी सी सनलाइन इनकी डेवलप हुई है। ये जॉब या कोई ऐसा काम जो निरंतर पूरी ज़िंदगी आपका साथ देने वाली है, यानी काफ़ी लंबा वक्त आपके साथ उसका रहेगा, उस काम का। ये एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है 30+ या 35+। लेकिन एग्जैक्ट सनलाइन को देख करके आप उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, एक अनुमान है। उम्र मेनली आप कैलकुलेट कर सकते हैं लाइफ लाइन से। बाकी यहाँ सनलाइन अगर अपना रूप बदल भी रही है तो वो दिख नहीं रहा है, बाकी पिक्स में मैं देखती हूँ, अगर दिख जाएगा तो फिर इस बात पर मुहर लग जाएगी कि आप बिजनेस करने वाले हो। एक भी पिक आपकी बहुत अच्छी नहीं है, साइन नहीं विजिबल हो पा रहा है। बाद में भी आपने पाम की पिक भेजी है, लेकिन वो भी मुझे बहुत एक्यूरेट नहीं लगा एक भी, क्योंकि साइन नहीं दिख रहा है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सनलाइन दो भागों में बढ़ता हुआ होना ही चाहिए, या फिर एक सनलाइन एक्स्ट्रा कहीं पर होना चाहिए। अगर आपकी लकलाइन की बात की जाए तो एक लकलाइन ये आपकी बेसिक इनकम को शो कर रही है, यानी आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आप अच्छा कमाओगे आगे चल करके, इसको बता रही है। और ये वाली लकलाइन बता रही है कि जब आपकी एज हो जाएगी 42 या 43 के लगभग, तब एक नए काम की शुरुआत आप करने वाले हैं, और इस काम के ज़रिए आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी। क्योंकि ये वाली लकलाइन बता रही है, बेसिक लकलाइन जो आपकी है, वो बता रही है कि जितनी इनकम आप कर पा रहे हैं, उसी के हिसाब से आपके खर्चे भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनकम आपकी बहुत ज़्यादा शानदार है, आप बचत अच्छी खासी कर पा रहे हैं, नहीं। लेकिन जब आपकी एज, आप इतना मान के चलना, 42+, यस 42+, ये 45 भी जा सकता है। ये वाली लकलाइन इनकम बहुत अच्छी देगा, यहाँ बचत अच्छी खासी होगी, अ, कमाई अच्छी कर लोगे, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ। साइन एक भी सही से विजिबल नहीं हो पा रहे हैं। अब यहाँ से आने वाली लाइन में हल्की हल्की सी कट बना रही है, और यहाँ जुपिटर के माउंट पर एक छोटा सा यव का साइन बन रहा है। ये भी बड़ी अजीब बात है ना, पॉजिटिव साइन दिख नहीं रहे, नेगेटिव साइन दिख रहे हैं। छोटा सा यव का साइन बन रहा है, ये शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कभी कभी हालात डिवोर्स तक किया जाता है, कभी कभी, और कुछ कुछ केस में नहीं भी आते हैं, लेकिन हालात काफ़ी ख़राब होते हैं जीवन में। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी माइंड लाइन काफ़ी बड़ी होगी। कैमरे की क्वालिटी की वजह से पिक अच्छी आई नहीं है, मुझे लग रहा है यहाँ से ये दो भागों में बढ़ते हुए दिख रही है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। और ये मुझे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आपके सैटर्न के माउंट के ऊपर एक बड़ा सा ट्रायंगल का साइन बन रहा है। ट्रायंगल का साइन यदि सैटर्न के माउंट के ऊपर बन रहा है ना, तो 100% या तो माइंड लाइन की कोई शाखा पूरी तरह से मून माउंट की तरफ जाए, या माइंड लाइन ही मून माउंट की तरफ मुड़ जाए। तो ये दो में से एक चीज़ है, इसलिए मैंने कहा था ना कि आपकी पाम की पिक मुझे चाहिए। मैं श्योर नहीं हूँ, बट इतना तय है, अगर सिर्फ मैं सैटर्न के माउंट को देख करके कहूँ, इतना तय है, आपका ध्यान मिस्ट्रीज की तरफ आएगा ही, आपका ध्यान ब्रह्मांड की एनर्जी को जानने की तरफ जाएगा। आप उस ज्ञान को जानने में अपनी इच्छा व्यक्त करेंगी, या आप आतुर होंगी जिस ज्ञान के बारे में आम इंसान नहीं सोचता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी, पालमिस्ट्री, कुंडली। तो इन लोगों के संपर्क में ना साधु, ऐसे साधु आते हैं जो तंत्र विद्या के ज्ञाता होते हैं, और कभी कभी ये उनसे बहुत प्रभावित हो जाती हैं, या उनकी बातों से, और उनसे उन विद्याओं को सीखने की इनकी इच्छा भी होती है, इच्छाएं काफ़ी प्रबल हो जाती हैं। तो आपको एक सलाह मैं देना चाहूँगी कि ऐसे लोगों से जुड़ना बुरी बात नहीं है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उनके विद्याओं से यदि आप प्रभावित होकर के उन विद्याओं को सीखने के पीछे कभी भागेंगी, फिर आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हो जाएगी। ये प्रॉब्लम मैं इमोशनली नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत तरह की प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। क्योंकि यदि कोई तंत्र विद्या के ज्ञाता है, सबसे पहले उनको फैमिली नहीं बनानी चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल भी नहीं। ये ज्ञान आपको प्रभावित करेगा, आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, लेकिन आपको दूरी बनानी है।
लाइफलाइन के एंड पर जाकर के यदि फिश का साइन बन रहा है, ऐसे लोगों के बच्चे विदेश या तो पढ़ाई के लिए जाते हैं या विदेशी धरती पर हमेशा के लिए सेटल हो जाते हैं, यानी फॉरेन सेटलमेंट होता है उनका। जॉब कभी भी आपकी बहुत बड़ा वो होता है ना, जैसे ऑफिसर ग्रेड, वो वाला नहीं है, क्लास 2 ऑफिसर। और लकलाइन यदि आपकी इस तरह से लाइफलाइन से स्टार्ट हो, मुझे तो ये लाइफलाइन से भी स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है और कभी-कभी लग रहा है ये वीनस से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके देखो, अगर ये लाइफलाइन से स्टार्ट हो रहा है तो इसका बिल्कुल शनि वाला प्रभाव होता है। ऐसे या लोगों को जीवन में छोटी से छोटी तरक्की भी अपने ही दम पर मिलती है, मदद इनको कोई नहीं करता, इनके फैमिली के लोग भी नहीं करते। मदद की तो इच्छा ये रखें ही ना किसी से, तो मदद नहीं मिलती है और ये लोग या तो राजा होते हैं या रंक होते हैं, बीच का कोई रास्ता इनके लिए नहीं होता है अपने दम पर। ये लकलाइन आपको एक, ये वाली नहीं भाई, ये वाली लकलाइन ध्यान से देखना, ये वाली लकलाइन आपको किसी राजा के हथेली में, किसी बड़े या पॉलिटिकल लीडर के हथेली में दिख जाएगा और ये वाली लकलाइन आपको मजदूरों के हथेली में भी दिख जाएगा, तो डिपेंड करता है। और इस तरह की लकलाइन जिनकी भी है, इन लोगों को एक होता है ना कि मेहनत से भाग्य बदलता है। भाई मेहनत बहुत तरह के होते हैं, मजदूर भी मेहनत करते हैं। इनको सलाह है, अगर ये, क्योंकि मेहनती होंगे ही ये, इनफैक्ट इन लोगों का शारीरिक गठन इतना मजबूत होता है कि आप मान के चलो कि ये अगर मजदूरी भी करें ना तो आराम से कर लेते हैं। मतलब बॉडी की बनावट बड़ी सॉलिड वाली होती है, एकदम वजनदार चीज़ों को आराम से उठा सकते हैं ये लोग। भगवान ने इनको दोनों कैटेगरी के लिए बनाया है। दिमाग भी इनके पास दूसरों से डिफरेंट होता है, आम लोगों से अलग तरह का दिमाग होता है इनका। तो इनको सलाह दी जाती है कि पहले आप चूज़ करो आपको बनना क्या है। यदि आपको राजा बनना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। यानी यहाँ पर ऐसा वाला फॉर्मूला मत अपनाना कि 4 घंटे 5 घंटे एकदम से पढ़ाई किए जा रहे हैं और पूरे-पूरे दिन किताब खोल करके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि मैंने तो 12 घंटे पढ़ाई कर ली, मुझे तो सफलता मिलनी है। नहीं, यहाँ अगर आप आवर्स के बेसिस पे ये सोच रहे हैं कि आपको सफलता मिलेगी तो आप फेल हो जाओगे। ऐसे ही लोगों को सलाह यही दी जाती है कि आप 2 घंटे ही पढ़ो, आप 3 घंटे ही पढ़ो, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करो। यानी जैसे होता है ना रट्टा मार वाली नीति मत अपनाना, कभी एग्ज़ाम के टाइम पे भूल जाओगे। टेक्निकल नॉलेज, जैसे अगर कुछ याद भी करना है तो रिलेट करके। अ, कुछ भी एनीथिंग आप रट्टा नहीं मार सकते। दिमाग नहीं है आपका रट्टा मारने वाला। तो इसका ध्यान रखना। यदि ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है ना तो दिमाग बहुत तेज़, आपको दिमाग बहुत लगाना होगा। और ऐसे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम और होती है, ये बड़ी दिक्कत है भाई। अगर लाइफ़लाइन से आपकी लाइफ़लाइन स्टार्ट हुई है, आप देख लेना, इन लोगों को ना सबसे भारी काम लगता है दिमाग लगाना। भगवान ना जंग लगा करके दिमाग भेजते हैं। मतलब दिमाग लगाना नॉट इन द सेंस ऑफ कि फैमिली लाइफ में, नहीं, नहीं, नहीं। जैसे कि जैसे वर्क प्लेस पर, पढ़ाई में, अब जहाँ ज़्यादा दिमाग लग गया ना, 1 घंटा लग गया, आप इनको लगा रहे अब चलो ब्रेक लेते हैं। दिमाग बहुत होता है, लगाना बड़ा भारी लगता है। ये भी दिक्कत आती है। आप अपने आप में देखना ये। मुझे तो यही लग रहा है कि आपकी लाइफ़लाइन लाइफ़लाइन से स्टार्ट हुई है। इफ़ अगर मान लो कि लाइफ़लाइन से स्टार्ट ना हो करके, क्योंकि दोनों साइनें यहाँ पर दिख रहे हैं। पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही हूँ कि है क्या ये लाइफ़लाइन। तो मान लो वीनस से स्टार्ट हुआ तो आप अपने जेंडर के बेसिस पे देख लो। यदि आप वुमन हैं तो आपको जेंडर बेसिस मैन वगैरह जो है आपकी फैमिली में वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। ससुराल साइड से भी यदि जैसे ससुर जी बहुत सपोर्ट करेंगे आपको, महिलाएँ कम सपोर्ट करेंगी। ये जेंडर बेसिस पे होता है, अपोज़िट सेक्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है? ये होता है। तो करियर में भी किसी न किसी जैसे मान लो कि मेल है, तो कोई न कोई फीमेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाती है इनके भाग्योदय में, ये होता है। तो आप देख लेना अपनी लाइफ़ को कंपेयर करके कि आपको ज़िंदगी में इन दोनों में से क्या चीज़ आपके ऊपर लागू मैं करूँ? क्योंकि पिक की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपकी हथेली में ना विदेशी धरती से धन के आगमन के साइन के तगड़े संकेत हैं और मून माउंट भी आपका काफ़ी अच्छा है। आपकी हथेली में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे को इस साइन का फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आप लोगों का विदेश जाने का तो कुछ प्लान ना तो आपने मुझे बताया, ना मुझे लग रहा है। क्योंकि अगर कोई इंसान गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो विदेश जाके करेंगे भी क्या? यदि दोनों कपल हैं तो। वो भी कोई इतने बड़े गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जैसे कि मान लो आईएएस, आईपीएस हो तो चलो समझ में आया, आईएफएस हो तो 100%। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यदि गवर्नमेंट जॉब आपकी बहुत बड़े लेवल की नहीं है, तो है नहीं। लेकिन साइन बन रहे हैं तो ऑब्वियस है कि बच्चे के ज़रिए, यानी अपने बच्चों के ज़रिए विदेश में रहने का, घूमने-फिरने का, विदेशी धरती से धन के आगमन के संकेत अच्छे खासे हैं आपके हथेली में। तो आपके बच्चे आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायी साबित होंगे। वीनस आपका अच्छा है, लग्ज़रियस लाइफ़ आपको पसंद है, लग्ज़रीज़ में रहना पसंद है। कभी-कभी एडिक्शन नहीं है, वो पागलपन नहीं है। कुछ लोगों का क्या है कि मैं रह ही नहीं सकती, मैं रह ही नहीं सकता इसके बिना, मैं इसी के बिना, मैं गाड़ी के बिना चल ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। कभी-कभी आप को अगर ऐसा लगेगा कि वर्क की वजह से या किसी भी रीज़न से आपको थोड़ा-सा अपने कम्फ़र्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, तो आप कर लोगे। एडिक्शन नहीं है।
ट्रैवलिंग करने का मौका मिलेगा आपको। मुझे लग रहा है ये वाली सनलाइन है आपके लिए, बट वो क्लियर विज़िबल नहीं हो पा रहा है। साइन एक भी मुझे क्लियरली विज़िबल नहीं हो पा रहे हैं। जितने हो रहे हैं उतना मैं आपको बता रही हूँ। इस वीक में ध्यान से देखिएगा। एक तो ये वाली सनलाइन इनकी, जॉब, और यहाँ से देखना ये वाली सनलाइन। मैंने बोला ना इनका बिज़नेस होगा ही होगा। ये बिज़नेस में अपनी भागीदारी निभाएँगी ही निभाएँगी। मुझे इनका ही लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके बच्चों के थ्रू, मुझे आपका ही लग रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी आए जहाँ बिज़नेस आप करो और उस बिज़नेस के माध्यम से फॉरेन कंट्री के लोग आपके संपर्क में आएँ। इसके 2 परिणाम होते हैं। देखो, विदेशी धरती आपके लिए लाभप्रद है, ये आपकी हथेली में साइन बन रहा है। तो ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी कंपनी से जुड़ो या समथिंग लाइक, जैसे मान लो यूट्यूब हो गया। यूट्यूब इंडिया की कंपनी नहीं है ना, इंडिया का तो ऐप नहीं है ना ये, अमेरिका का है। तो मान लो अगर यूट्यूब के ज़रिए कोई कमाई कर रहा है, व्लॉग्स बना करके, जितने भी व्लॉगर हैं, तो उनकी हथेली में फॉरेन कंट्री से इनकम के साइन होंगे ही, विदेशी धरती उनके लिए लाभप्रद होगी, इसके साइन होंगे ही। ये भी है, और आपको विदेश जाने के मौके मिलेंगे। साइन काफ़ी तगड़े हैं आपकी हथेली में। हो सकता है क्योंकि आप शिक्षा से जुड़ी हैं, तो मे बी आप अपना चैनल कोई ओपन करें और आपको अच्छा खासा फेम मिल जाए वहाँ पर। एक बार तगड़ा नुकसान देगा ट्रैवलिंग। दे दिया होगा तो चलो बला टली, नहीं दिया है तो सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपके लेफ्ट पाम पर मर्क्यूरी के माउंट पर एक अच्छा सा फिश का साइन बन रहा है। ये आज लग रहा है, आज खांसी बहुत तेज़ हो रही है मुझे। यदि किसी के यदि किसी के मर्क्यूरी के माउंट पर आपको फिश का साइन बनता हुआ दिखाई दे, ये व्यक्ति को एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बनाता है, त्वरित वो कहते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट बनाता है। इसकी पॉजिटिविटी 25% ही आपके ऊपर लागू होगी क्योंकि आपके लेफ्ट पाम में ये पूर्वार्ध का कर्मा है। और अब यहाँ क्या है कि ये पॉजिटिव साइन, जितने भी पॉजिटिव साइन आपकी हथेली में होते हैं, इसका पूरा रिजल्ट आपको तब मिलता है जब लक आपके फेवर में होता है। लक आपकी पूरी तरह से फेवर में आता है। तो ये साइन कहीं ना कहीं आपकी हथेली में एक्टिवेट पूरी तरह से होता हुआ मुझे दिख रहा है जब आप बिजनेस के फील्ड में आओगे। वो टाइम कौन सा होगा, ईयर कौन सा होगा, वो मैं आपको बताती हूँ, अभी बताऊँगी। इस बार एनालिसिस के लिए जब जाएंगे वहाँ इसका पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से वीक है, यानी पास्ट लाइफ का कर्मा आपकी इस लाइफ के कर्मा से वीक है, कमज़ोर है। इस हथेली में तो ट्रैवलिंग से नुकसान के 3 साइन बन रहे हैं। यदि 3 बार साइन बन रहे हैं इस हथेली में, तो एक बार तो काफ़ी तगड़ा वाला बनेगा, एक बार तगड़ा नुकसान देगा ये ट्रैवलिंग। सुंदरकांड का पाठ कीजिए आप, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपकी लाइफ में फ़िलहाल चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है 2025 के बर्थ मंथ के बाद, या बर्थ मंथ के करीब ही मान करके चलना, 2025 के बर्थ मंथ के करीब। अब जैसे कि आपसे मैंने पूछा था कि इसका रिजल्ट यानी आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, तो मेनली लाइफलाइन पर आने वाला चेंज, या मान लो आपकी कोई जॉब लगी तो वो चेंज को शो करता है। तो ज्वाइनिंग जब आपकी होती है तो उसी के दरमियान का वो साइन आपकी हथेली में बनता है। तो 2025 के बर्थ मंथ के करीब ये पॉजिटिव चेंज आपकी हथेली में आता हुआ दिख रहा है। अब मुझे भी सेफ जोन में जाना है, ऑब्वियस है कि प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो गलत ना हो, तो इसके लिए क्या करती हूँ मैं कि 6 मंथ का मैं एक टाइम जोन लेकर के चलती हूँ कि 6 मंथ को आपको पैक करके चलना है। जैसे कि मैंने बोला कि ज्वाइनिंग बर्थ मंथ के करीब, ठीक है, तो बर्थ मंथ से लेकर के 6 मंथ तक आपको वहाँ पे उसको लॉक कर देना है। इसी के दरमियान जो भी ये चेंज आ रहा है इसी के दरमियान आ रहा है। तो फिलहाल आपकी जैसी भी स्थिति है, जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा, ऐसा नहीं है कि अचानक से ज़िंदगी बदल गई, लाइफ एकदम से ऐसी बदली कि बहुत ही ड्रामेटिक चेंज वो लग रहा है, नहीं नहीं, उतना बड़ा चेंज नहीं है, हल्का सा बेहतर, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा, 1% 2% मैक्सिमम 2 से 3% अच्छा होता हुआ दिख रहा है। यदि आपकी लाइफ के सबसे बड़े इवेंट की बात की जाए, सबसे बड़े चेंज की बात की जाए, तो ये चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है 2027 के मिड में। ये बहुत बड़ा इवेंट होगा, और यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने दम पर या आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करने जा रहे हो जिसकी उम्मीद शायद अभी फ़िलहाल आपको भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही शॉकिंग टाइप इवेंट लग रहा है। आप बहुत शॉक्ड हैं, आप सरप्राइज़ हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो उम्मीद से ज़्यादा हो गया, समथिंग लाइक। तो 2027 के मिड में, अभी तो फिलहाल इसको लेकर के कोई प्रेडिक्शन मैं नहीं करूँगी। मैं फिलहाल अब यही कह रही हूँ कि 2025 बर्थ मंथ के करीब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है, एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। ये चेंज 1 या 2% बेहतर आपकी लाइफ को बना रहा है, बहुत बड़ा चेंज नहीं है। और इसके साथ ही आप या तो खुद आपके या आपकी फैमिली, देखो प्रॉब्लम इश्यूज चलेंगे, अभी हेल्थ को लेकर की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम लगातार टिल 2020
2026 के बर्थ मंथ तक ये इश्यूज़ रहेंगे। जैसे फैमिली में किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हेल्थ को लेकर के, आप बात को समझ रही हैं, ठीक है? लेकिन उसके बाद ये प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएगी। यानी हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ भी ख़त्म हो जाएँगे और आपकी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम तो वो वाला हो गया। फिलहाल अभी ये वाली खुशी जैसे ही आपको मिले, जहाँ से आपकी लाइफ चेंज होती हुई मुझे दिख रही है इन द पॉजिटिव सेंस, तो फिर वो मुझे आकर क्या बताना, आगे का मैं आपको बताती जाऊँगी। उसके लिए आपको पे नहीं करना होगा। तो ये था आपकी पाम का एनालिसिस। साइन नहीं दिख रहे हैं। कोशिश की मैंने, लेकिन जब तक पूरी तरह से साइन दिखे नहीं तो रिजल्ट नहीं बताना चाहिए। तो कुछ साइनें आपकी रह गई हैं। हो सके तो 2-3 अच्छी पाम की पिक भेज देना। अगर मुझे लगेगा कि कुछ साइनें मुझे आपको बतानी चाहिए तो वो मैं आपको बता दूँगी। टेक केयर, बाय बाय।